हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 46वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। सो डिम्पल जी मेरे पीछे बोलेगा। यामानर्थ उद्पाने यामानर्थ उत्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। आदत है आवाजी। यावानर्थ उद्पाने यावानर्थ उत्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके, एक और करेंगे हम। सो वैज्ञा आप कीजिए। यावानर्थ उद्पाने यावानर्थ उत्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि छोटे से कूप अर्थात एक छोटे से कुएं से जो भी काम होता है वो एक बड़े से जलाशय से तुरंत ही पूरा हो जाता है। जैसे गांव में पहले कुएं होते थे, एक कुएं के पानी से वो खाना बनाने के लिए यूज होता था, एक कुएं का पानी नहाने के लिए। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं उसका जो भी उपयोग है वो एक बड़े से जलाशय से तुरंत ही पूरा हो जाता है। उसी प्रकार ये एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार जो वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानता है, जो वेदों के मर्म को जानता है, जो वेदों के सार को जानता है, अगर उसने वेदों का सार जान लिया तो उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। राइट। इससे पिछले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मनुष्य हैं वो भोग और ऐश्वर्य की कामना करते हैं और वो वेदों की अलंकारिक भाषा के द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। राइट। और स्वर्ग प्राप्ति, भोग प्राप्ति इस प्रकार की इच्छा करते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि वेदों की उन भाषाओं से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वेदों के सार को जानना चाहिए। अगर आपने वेदों के सार को जान लिया तब आपका जीवन सफल हो गया, ऐसा बोल रहे हैं। अब वेदों का सार क्या है, अब इसको हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझेंगे। चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। किसी ने प्रश्न किया था ना कि वेदों में ये सकाम कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, वेदों में इस प्रकार के प्रलोभन क्यों दिए जा रहे हैं कि तुम ये यज्ञ करो और तुमको स्वर्ग मिलेगा। है क्योंकि जीवात्मा की भोग करने की इच्छा है, तो वेद इज लाइक अ मदर। राइट, उसको अपने सारे बच्चों को खुश करना है। जो आत्मज्ञान चाहते हैं उनको आत्मज्ञान देना है, जो भोग चाहते हैं उनको भोग प्राप्ति के लिए। तो वो इस वेद माँ की तरह है, तो अपने सारे जितने बच्चे जीवात्मा उनको खुश करना चाहता है उनको, ताकि वो बात माने वेद की और धीरे धीरे क्या हो, वो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़े। ठीक है, इसलिए और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15.15 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। क्या है भाई आत्म साक्षात्कार का ध्येय। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। ये है सारे वेदों का लक्ष्य। क्या है वेदों का लक्ष्य कि जगत के आदि कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण, उनको जानना है सारे वेदों का लक्ष्य। ठीक है, तो वेद क्यों पढ़ते हैं, वेदों का प्रयोजन है भगवान श्री कृष्ण को जानना। और भगवान खुद कहते हैं कि उनको कौन जान सकता है, केवल भगवान के भक्त। नहीं, तो हम सभी भगवान का अच्छा भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसका मतलब हम पूरे सारे वेदों के सार को समझ गए हैं। नहीं?
अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है, इसे समझिए, अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। क्या है आत्म साक्षात्कार का अर्थ? कि भगवान श्री कृष्ण को और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इस बात को समझना, जिसको भगवान अध्याय 15 में बोलते हैं कि हम कौन हैं, जीव भगवान के अंश हैं, राइट, हम उनके नित्य दास हैं। इस बात को समझना ही क्या है, आत्म साक्षात्कार है। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और हम कौन हैं? हम उनके नित्य सेवक हैं। राइट, इस अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं कि हमको सेल्फ रियलाइजेशन समझ आ गई है और उसके बाद व्यक्ति उसी प्रकार कार्य करना शुरू करता है। ओके, तो भगवान क्या कहते हैं 15.15 में वो श्लोक रखा गया है यहाँ पर। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। प्रत्येक जीव अर्थात आपके हृदय में भी भगवान है, मेरे हृदय में भी भगवान है, हम सभी के हृदय में भगवान है। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। वही हमको याद दिलाते हैं और भुला भी देते हैं। ओके, और वही ज्ञान भी प्रदान करते हैं। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेद क्यों बनाए गए हैं? ताकि हम भगवान को जान सके, भगवान श्री कृष्ण को जान सके। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। राइट, ऐसी कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और एकदम चुप। राइट, आपको अजीब सा नहीं लगता कि हर वक्त इस वृक्ष रूपी शरीर में आप भी हो और भगवान भी हैं? वो जब आप खाना खा रहे हो तो भी आपको देख रहे हैं, जब आप सो रहे हो तो भी आपके साथ है, आप जहां जहां जा रहे हो वहां वहां भगवान है। हमको ये पता नहीं चलता, लेकिन आप जैसे जैसे भक्ति करते हो तो भगवान उसको प्रकट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो एक सन्यासी जो होता है वो निर्भय होता है। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा ये प्रतीति है कि भगवान है, इसलिए वो डरता नहीं है। आगे चलते हैं। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। 15.17 में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं। ये हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के अंश हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो वैदिक ज्ञान है इसकी सर्वोच्च पूर्णावस्था क्या है, हाईएस्ट एंड द कंप्लीट स्टेट क्या है? क्या है? जब जीव कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास करता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वही करने का प्रयास कर रहे हो। राइट, आप वैदिक ज्ञान की जो सर्वोच्च पूर्णावस्था है उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है। राइट, दिस इज वेरी वेरी गुड। आप इसी तरफ कार्य कर रहे हो। श्रीमद् भागवत में कैंटो 3 अध्याय 33 और श्लोक संख्या 7 इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। अहो बत स्व पचितो गरीयान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुव शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। और सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। मतलब व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है? चांडाल जैसे परिवार में, अर्थात ऐसे माता पिता जो कुत्ता खाने वाले हैं, उनके जन्म में उस बच्चे का उस व्यक्ति का जन्म हुआ है। अर्थात उसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसको ऐसे परिवार में जन्म मिला है। लेकिन अब क्योंकि वो आपका नाम जप कर रहा है, इसीलिए वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। मतलब जन्म चाहे कैसा भी हो, अगर व्यक्ति भगवान का नाम जप रहा है तो वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। राइट, अब यहाँ पर 1 माला 2 माला नहीं बोला है, नाम जपता है, इसको बोला है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है, जिसके भी जिह्वा पर भगवान का नाम आ रहा है। राइट, ऐसे व्यक्ति ने क्या किया है? अवश्य ही सारे वैदिक अनुष्ठान उसने कर लिए हैं, सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है, और अनेकानेक बार तीर्थ स्नानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है।
मतलब आप जब भगवान का नाम जप रहे हो, इसका अर्थ है कि आपने सारे वैदिक अनुष्ठान कर लिए हैं, सारी तपस्याएं आपने कर ली हैं, अनेक बार तीर्थ स्नानों में स्नान भी कर लिया है और वेदों का अध्ययन भी कर लिया है, राइट। पूरे वेदों का सार ही तो है कि हमको कृष्ण भावना में जागृत करने का प्रयास करना है, भगवान का नाम जपना है, राइट। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अरे वाह, यहाँ पर तो सभी लोग ही ऐसे हैं, आप सभी आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, राइट। दिस इज अ क्लास ऑफ सर्वश्रेष्ठ पीपल, इज गुड। हम सभी ही कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? कौन व्यक्ति है जो कॉल में कहे कि मैं ऐसा प्रयास नहीं कर रहा हूं? वी ऑल आर ट्राइंग, राइट। सो अब इसको लास्ट है, इसको पढ़ते हैं। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। ठीक है, तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि जो वेदों में जो अनुष्ठान बोले हैं उसकी तरफ आकृष्ट न हो, उसके उद्देश्य को समझे। उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना। और भगवान श्री कृष्ण को कैसे जाना जाता है? उनकी भक्ति करके। और भक्ति हम कैसे करते हैं? ABCD, राइट। नवधा भक्ति तो है ही, लेकिन सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो बताए गए हैं, ABCD। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों के संग में आकर भक्ति करना, राइट। B फॉर बुक्स, जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र है जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इनका श्रवण करना, और आप कर रहे हैं, राइट, अभी आप पढ़ रहे हैं। C फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और D फॉर डाइट, अर्थात प्रसाद ही खाना, भगवान को भोग लगाना और प्रसाद ही पाना। ओके, जो लोग इस फोर्थ चीज को अभी पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे, आप कम से कम प्रसादम जल पीजिए, राइट। आप भगवान को जल ऑफर कीजिए और आप उस जल को ही ग्रहण कीजिए। सिंपल टेक्निक है कि आप जो अपना वाटर बॉटल है उसमें अगर आप थोड़ा सा भी प्रसादम जल मिला देते हो तो पूरा का पूरा जो जल है वो प्रसादम जल हो जाता है, समझ रहे? तो जो लोग फोर्थ को नहीं कर पा रहे इतना तो कम से कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर भगवान बहुत बार स्वर्ग जाने की, भोग और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले लोगों के बारे में बोल रहे हैं, राइट। पिछले श्लोकों में भी हमने पढ़ा कि लोग भोग और ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं और वेदों के इन भाषा से आकर्षित होते हैं और स्वर्ग जाने की कामना करते हैं। अब आज हम एक कथा करेंगे, हम नहुष महाराज की कथा करेंगे, जो कि पृथ्वी लोक के बहुत बड़े राजा थे और जिनको स्वर्ग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये उनकी कथा है, चलिए इसका श्रवण करते हैं। तो ये कथा श्रीमद् भागवतम में आती है, अर्थात ये सत्य घटना है। ओके, सुखदेव गोस्वामी जी इस कथा को परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। तो वो पूरी वंशावली डिस्कस करते हैं कि चंद्रवंश की बात बता रहे हैं। देखिए, जितने भी वंश हैं वो भगवान से आते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु जी हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि, और अत्रि जी के 3 पुत्र होते हैं, दत्तात्रेय भगवान, दुर्वासा जी और सोम अर्थात जो चंद्रलोक के अधिपति हैं, राइट। अब उनके पुत्र हैं बुध, उनके पुत्र हैं पुरुरवा, उनके पुत्र हैं आयु महाराज, उनके पुत्र हैं नहुष महाराज। तो ये कथा है नहुष महाराज की, जो कि चंद्रवंश के हैं। ओके, और नहुष महाराज के पुत्र हैं ययाति महाराज, जिनकी कथा हम आगे की क्लासेस में करेंगे। तो आपको याद रखना है नहुष महाराज का नाम, ययाति महाराज का नाम, और ये चंद्रवंश के राजा है, ठीक है। तो नहुष महाराज के 6 पुत्र होते हैं, बहुत आज्ञाकारी। उनमें से ययाति महाराज एक उनके पुत्र हैं, जिनके विषय में हम आज नहीं चर्चा करें, किसी और दिन। आज हम नहुष महाराज के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सो अब सुनिए, अब यहाँ पर कथा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। श्री नहुष चंद्रवंशीय प्रभावशाली राजा थे। उनके पिता का नाम आयु एवं माता का नाम स्वरभानवी था। चंद्र के पुत्र बुध, बुध के थे पुरुरवा एवं पूर्वा के पुत्र आयु महाराज। पूर्वा चंद्रवंश के प्रथम राजा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये वंशावली बताई जा रही है आपको, ये वाली। आगे, महाराज नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयाति, पियति तथा कृति। तो ये बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे राजा के। राजा नहुष बड़े न्यायपरायण तथा तेजस्वी स्वभाव के राजा थे। इन्होंने अपने कठोर शासन के द्वारा दुष्ट व्यक्तियों का दमन किया था, इसीलिए सभ्य प्रजा इनके शासन में सुखपूर्वक रहती थी। तो नहुष महाराज कैसे राजा थे? बहुत ही तेजस्वी थे, प्रतापी राजा थे, और अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते थे। तो जो प्रजा थी वो अपने राजा से यानी नहुष महाराज से बहुत प्रसन्न थी।
इन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से तुंड नामक एक भीषण दैत्य का वध किया था। त्रिलोक का तमाम ऐश्वर्य तपस्या के प्रभाव से अपनी मुट्ठी में आ गया था। अज्ञान से गोवध करने पर भी अपने पुण्य के प्रभाव से आप इसके पाप से लिप्त नहीं हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रयाग तीर्थ में जल के अंदर तपस्या में रत महर्षि च्यवन को मछुआरों ने मछलियों के साथ जाल में उठा लिया और महाराज नहुष के पास बेच दिया था। अपने पुण्यों के फल से आप स्वर्ग में गए थे। तो ये नहुष महाराज के बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि उन्होंने च्यवन महाराज, जो च्यवन मुनि हैं, कैसे उनको गोदान करके उनको खरीदा था। इस विषय में भी कथा आती है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। राइट, ये उनके पराक्रम के बारे में यहाँ पर बोला गया है। आगे चलते हैं। तो ये घटना है वृत्तासुर वध की। राइट, ये एक बहुत पराक्रमी असुर हुए जो कि भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्त थे जो कि असुर योनि में थे। वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये घटना है जब इंद्रदेव ने वृत्तासुर का वध किया था। राइट, क्या हुआ? देवराज इंद्र जिस समय वृत्तासुर के वध के कारण ब्रह्म हत्या के हुए पाप से मुक्ति पाने के लिए मानसरोवर में लक्ष्मी जी से संरक्षित होकर कमल की नाल के तंतु के अंदर 1000 वर्ष तक रह रहे थे। तो उन्होंने वृत्तासुर का वध किया। राइट, लेकिन इसका जो पाप था वो उससे बचने के लिए जो इंद्रदेव है वो भागे। कहाँ भागे? वो मानसरोवर में। और वहां पर उनको लक्ष्मी जी ने संरक्षण प्रदान किया और वो कमल की नाल के अंदर रहे। कमल की नाल समझ लो, जो कमल का पुष्प खिलता है, वो जिस टहनी पर जो पतली सी डंडी होती है उसको कमल नाल कहते हैं। वहां पर कब तक रहे? 1000 वर्ष तक। तो ये उनके पीछे पड़ा है उनका जो पाप कर्म है, राइट, उससे बचने के लिए। अब वो 1000 वर्ष तक वहां से भाग गए ना स्वर्गलोक से मानसरोवर में। राइट, अब उस 1000 वर्ष तक स्वर्ग को किसने चलाया जब राजा नहीं है? तो उस अवधि में स्वर्ग पर शासन करने के लिए देवताओं व महर्षियों ने नहुष को ही स्वर्ग का अधिपति बनाया था। तो नहुष महाराज जो कि बहुत पराक्रमी थे, अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। उनके बारे में और भी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी, जैसे उन्होंने भीषण दैत्य का वध भी किया। तो देवताओं ने डिसाइड किया कि नहुष महाराज जो है वो अभी इंद्र का पद जो है संभाल सकते हैं, योग्य व्यक्ति हैं। तो उनको निमंत्रण दिया और उनको लेकर आए, मनुष्य धरती लोक से स्वर्ग लेकर आए और वहां पर उनका राज्याभिषेक किया। अब क्या हुआ? किंतु स्वर्ग के ऐश्वर्य के मद में मत्त होकर नहुष धीरे धीरे काम परायण व विलासी बन गए। नहुष महाराज बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन जब वो स्वर्ग में गए, उन्होंने स्वर्ग का ऐश्वर्य देखा। राइट, तो क्या हुआ? उसके ऐश्वर्य में वो मत्त हो गए। राइट, मतलब वो अपना समझ खो बैठे। धीरे धीरे काम परायण व विलासी बन गए, भोग और विलास में ही वो इंटरेस्टेड रहते। यहाँ तक कि देवराज इंद्र की पत्नी श्री शची देवी को भी भोग करने की दुष्प्रवृत्ति उनके अंदर आ गई। तो उन्होंने सोचा कि अब इंद्र के पद पर मैं हूं, तो इंद्र का जो भी कुछ है अब वो मेरा है, ये जो इंद्र की पत्नी है ये भी मेरी ही है। इस प्रकार वो सोचने लगे और उन्होंने शची देवी को, जो कि पतिव्रता स्त्री हैं, उनको उन्होंने प्रस्ताव भेजा। लेकिन इस प्रकार का जब प्रस्ताव उन्होंने सुना, राइट, कैसा कि शची देवी को भी भोग करने की दुष्प्रवृत्ति उनके अंदर आ गई, तो शची देवी कांप गई थी इस प्रस्ताव से। तो ऐसा देखकर उन्होंने अपने गुरुदेव बृहस्पति देव से पूछा कि गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा देखकर देवगुरु बृहस्पति, देवतागण तथा ऋषि समाज चिंतित व मर्माहत हो गए, क्योंकि इन्होंने ही राजा नहुष को अशेष गुणों से गुणान्वित देखकर उनसे स्वर्ग का अधिपति बनने के लिए अनुरोध किया था, परंतु सारा कुछ अपने हित के विपरीत देखकर वे अनुतप्त हो उठे। राइट, उन्हें भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने ही खुद प्रस्ताव दिया था नहुष महाराज को इंद्र का पद संभालने के लिए। राइट, अब वो देख रहे हैं कि ये जो राजा हैं बहुत भोग विलासी हो गए हैं, यहाँ तक कि ये धर्म का ज्ञान भी खो चुके हैं। यद्यपि इन्होंने राजा नहुष को ऐसे घृणित कार्यों से हटाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सारा प्रयत्न व्यर्थ ही रहा। इधर इंद्राणी अर्थात शची देवी, जो इंद्रदेव की पत्नी थी, राइट, वो इंद्रदेव भी कहाँ है? मानसरोवर में, जो 1000 वर्ष के लिए जो छिप गए थे। तो इंद्राणी शची देवी ऐसी विपत्ति से बचने के लिए देवगुरु बृहस्पति के शरणापन्न हुई। बृहस्पति जी ने शची देवी को विपत्ति से उद्धार किया
उद्धार का आश्वासन दिया व उसे युक्ति सुझाई। तो बृहस्पति जी उनसे बोलते हैं कि देखो इंद्राणी शची देवी, तुम परेशान मत हो, तुम उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो, लेकिन आप उससे ऐसा कहो कि तुम जो सप्त ऋषि है ना उनके द्वारा ढोई गई पालकी में आओ, तब मैं मानूंगी कि तुम्हारा बहुत ऐश्वर्य है और तुम ऋषियों से भी बढ़कर हो। राइट। अब ऐसा सुना तो नहुष महाराज ने कहा बस इतनी सी बात है, और उन्होंने सप्त ऋषियों को ऐसा आदेश दे दिया। आप समझ रहे हो, उन्होंने कहा कि तुम ऐसी पालकी में ढोकर आओ, ये ऐसी पालकी जो सप्त ऋषि जिसको ढोके लाए। आज भी हम सप्त ऋषि देख सकते हैं, सप्त ऋषि मंडल जो कि बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो उनको इस प्रकार का आदेश दिया नहुष महाराज ने। क्यों? क्योंकि वो कामासक्त हो गए थे। राइट। सची देवी ने नहुष के पास उक्त प्रस्ताव भेज दिया। प्रस्ताव पाकर काम से अंधे हुए नहुष ने भी उन्हीं ऋषियों के कंधों पर चढ़कर शची देवी के पास जाने का संकल्प लिया। उन्होंने सोचा, नहुष महाराज ने सोचा, हाँ ये ऋषि लोग खाते पीते मोटे हो गए हैं तो उठा लेंगे, क्या दिक्कत है। इस प्रकार का नहीं सोचना चाहिए। ऋषि लोग है वो ये एकदम भी बिल्कुल भी उचित व्यवहार नहीं था नहुष महाराज का ऋषियों के प्रति। ओके। ऋषियों ने इसे नहुष का प्रमाद समझा। राइट। प्रमादवश ये इस प्रकार की गलती कर रहा है। उनमें दुर्वासा मुनि भी थे, अत्रि मुनि भी थे। राइट। सो ऋषियों द्वारा वहन की जाने वाली पालकी में जब नहुष जा रहे थे, अब वो तो कामातुर थे, तो वो चाह रहे थे कि थोड़ा जल्दी जल्दी जाएं। अब ऋषि लोग हैं, अब उनको तो आदत है नहीं पालकी ढोने की, तो वो धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ऐसे गुरु महाराज बताते हैं कि नहुष महाराज बोलते हैं सर्प मतलब इसमें वो कहते हैं कि संस्कृत में इसका अर्थ होता है कि शीघ्र शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। तो ऐसे करके प्रमादवश क्या होता है कि नहुष महाराज का पैर अगस्त्य मुनि पर जा लगता है। तो अगस्त्य मुनि जी सारे ब्राह्मणों को रोकते हैं कि नहीं, आप रुकिए, तुम सर्प कह रहे हो ना, तुरंत तुम अभी सर्प बन जाओ, सर्प योनि को प्राप्त हो जाओ, ऐसा कहकर अभिशाप दे दिया। किसने? अगस्त्य मुनि ने। अब जब इस प्रकार अभिशाप लगा, वो तुरंत सांप बन गए। उनका आधा शरीर पूरा बहुत बड़ा अजगर जैसा हो गया, आधा अभी मनुष्य का बचा हुआ था। तो उन्होंने हाथ जोड़कर याचना की अगस्त्य मुनि से और उनसे क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, वास्तव में ये मेरा दोष नहीं है, इस पद का दोष है। मैं इसके पद के आवेश में आकर इस प्रकार का मैंने आप लोगों को आदेश दिया, जो कि बिल्कुल भी अनुचित नहीं था। उनके पैरों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो देखिए, साधु का क्रोध कुछ ही क्षण के लिए होता है, तो वो उनको क्षमा कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम सर्प योनि में तो तुम हो, इसको प्राप्त होगे, तुम्हारे खाने का प्रबंधन हम कर देते हैं कि संध्या के समय चाहे कितना भी बड़ा जानवर हो, अगर तुम उसे पकड़ पाए तो वो तुम्हारा भोजन होगा। तो खाने की व्यवस्था कर देते हैं और ये उपाय भी बताते हैं कि आगे चल करके जब तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति से बात करोगे तब तुम इस सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे। राइट। सो ऐसा अगस्त्य मुनि उनको उपाय भी बताते कि तुम कैसे यहाँ से मुक्त होगे। सो अभिशाप के फल से नहुष सर्प योनि को प्राप्त होकर द्वैत वन में गिरे। इंद्र पत्नी शची के प्रति धृष्टता का व्यवहार करने के कारण नहुष को स्वर्ग से भ्रष्ट होकर अगस्त्य आदि ऋषियों के द्वारा अजगर योनि प्राप्त हुई। सो इतने पराक्रमी नहुष महाराज थे, इंद्र का पद भी उनको मिला, लेकिन वहां पर वो कामांध हो गए, वहां का ऐश्वर्य और मद में चूर्ण हो गए। राइट। और फिर क्या हुआ, उनको श्राप मिला और वो अजगर की योनि। राइट। कहाँ इंद्र का पद मिला, फिर अजगर, एक सांप बन गए। तो पिता नहुष को अजगर योनि प्राप्त होने के कारण उनके पुत्र ययाति राजा बने। राइट। जो नहुष महाराज के 6 पुत्र थे, उनमें से जब ययाति महाराज को ये सब उन्होंने सुना कि मेरे पिता अजगर बन गए हैं, तब उन्होंने पृथ्वी का राजभार संभाला। नहुष द्वारा अत्यंत भयभीत एवं संतप्त होकर अगस्त्य मुनि पुनः पुनः क्षमा मांगने पर करुणावश परवश होकर मुनि ने कहा, तो जब नहुष महाराज अत्यंत भयभीत हो गए, उन्होंने बार बार अगस्त्य मुनि से क्षमा मांगे। राइट। तब अगस्त्य मुनि ने उनसे कहा कि युधिष्ठिर महाराज आपको शाप से मुक्त करेंगे। जब युधिष्ठिर महाराज आपके प्रश्नों का सही सही जवाब देंगे, तब आप सर्प योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। तो वो कौन श्रेष्ठ व्यक्ति था? वो युधिष्ठिर महाराज थे।
तो ऐसे करके बहुत काल तक ये सर्प योनि में रहते हैं और द्वैत वन में रहते हैं। और ये युधिष्ठिर महाराज से इनकी जब एक दिन मुलाकात होती है तब ये सर्प योनि से मुक्त होते हैं। होता यूं है कि एक दिन भीम को पकड़ लेते हैं, संध्या के समय पर भीम को पकड़ लेते हैं। भीम में कितना बल है? 10,000 हाथियों का, लेकिन इनको वरदान है राइट कि संध्या के समय पे ये किसी को भी पकड़ सकते हैं, तो वो छूट नहीं पाएगा, तो ये भीम को पकड़ लेते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज आते हैं। अब नहुष महाराज ये जान रहे थे कि ये भीम मेरा ही वंशज है, उन्हीं के वंश में पांडव आते हैं, तो वो उनको क्षति नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन पकड़ लेते हैं कस करके। तो युधिष्ठिर महाराज आते हैं और उनसे याचना कहते हैं कि आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। तो जो नहुष महाराज हैं अजगर की योनि में, वो कहते हैं कि मैं क्यों छोड़ूं, ये तो मेरा भोजन है, राइट। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आपको भोजन ही चाहिए ना, उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। तो ययाति महाराज कहते, जो नहुष महाराज है, वो कहते हैं कि जो भोजन मुझे स्वाभाविक तौर से मिला है वो मैं क्यों छोड़ दूं, राइट। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप मुझे खा लीजिए, राइट। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा हानि हो, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा छोटा है, भीम का शरीर थोड़ा बड़ा है, पर आप मेरे भ्राता श्री भीम को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अगर जीवित रहेंगे तो ये मेरे माता मेरे भाइयों का पालन पोषण करेंगे, मैं जीवित रह के क्या करूंगा, आप मुझे खा लीजिए। आपकी इच्छा हो तो मेरे एक और भाई को खा लीजिए, पर आप मेरे भ्राता भीम को आप छोड़ दीजिए। इस प्रकार की याचना जब करते हैं तो नहुष महाराज है वो भीम को छोड़ते हैं और युधिष्ठिर महाराज से वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं इनसे बात करूंगा तो मैं इस सर्प योनि से मुक्त हो जाऊंगा। वो तो बस कारण चाह रहे थे कि मेरी इनसे बात हो जाए। तब युधिष्ठिर महाराज उनको देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये पक्का कोई देव पुरुष है या कोई श्रेष्ठ मनुष्य है जो किसी श्राप के कारण इस योनि में फंस गए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जिससे एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकता है, कृष्ण भावनामृत से गिर सकता है, ऐसा कौन सा कार्य है? तो नहुष महाराज उनको बताते हैं वो है धन और पद। तो युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तब नहुष महाराज अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूं, नहुष, राइट। इस पद और इस धन जो मुझे स्वर्ग में प्राप्त हुआ, इसी से जो मेरी बुद्धि है वो हर ली गई थी, और देखो मैं आज इस प्रकार अजगर की योनि में पड़ा हुआ हूँ। जब वो इस प्रकार कहते हैं तुरंत ही वो उस अजगर की योनि से मुक्त होते हैं, स्वर्ग से विमान आता है और वो वापस से स्वर्ग लोक को जा पाते हैं। तो आपने देखा कि स्वर्ग में व्यक्ति जाता है, वहां ऐश्वर्य भी होता है, लेकिन हमेशा वहां से गिरने का भय बना रहता है, ओके। और जब स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो भी व्यक्ति वहां से गिर जाता है। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है आपको? ताकि हम स्वर्ग जाने की इच्छा ना करें। जब हमको मेहनत करनी ही है तो क्यों ना हाईएस्ट गोल रखा जाए, ओके। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर व्यक्ति की भौतिक वासनाएं हैं तो उसको स्वर्ग भेज दिया जाता है, अगर उसकी इच्छा हो। तो हमको स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करनी है, ठीक है। सो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन, राइट। आज की क्लास का हमने एक सार सीखा है कि ये था, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करनी है, और सारे वेदों का सार है भगवान श्री कृष्ण को जानना और उनके साथ हमारा क्या संबंध है इसको जानना, राइट। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है कि हम उनके नित्य दास हैं, इसलिए हमारा धर्म है कि हमको भगवान की सेवा करनी है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा करने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, राइट। और नाम जप को सर्वश्रेष्ठ भक्ति में सेवा बोला जाता है, राइट। तो इसलिए हमको बहुत अच्छे से, बहुत गंभीरता से भगवान का नाम जपना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ प्रश्न पूछना है, मुझे लगता है वैज्ञा को कुछ प्रश्न पूछना है। अच्छा, पूछिए वैज्ञा, क्या प्रश्न है? ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? ओह, ऐश्वर्य का मतलब होता है ऑपुलेंट, समझते हो? जैसे पृथ्वी पर ऐश्वर्य का मतलब होगा कि बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, खूब सोना है, इस प्रकार का मटेरियल ऑपुलेंस, उसको बोलते हैं ऐश्वर्य, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा बंगला, बहुत सारा पैसा, उसको बोलते हैं ऐश्वर्य। लेकिन ये तो पृथ्वी पर है, इससे ज्यादा होता है
ऊपर के लोकों में, ठीक है। और जितना स्वर्ग में ऐश्वर्य है वो वैकुंठ के ऐश्वर्य के सामने कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा, नाउ आपने जो भी आज की क्लास से सीखा होगा उसको आप जरूर लिखिए, उस एक बात को जिसको आप अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करेंगे उसको आपको लिखना है। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरे कृष्ण भगवान जय की जय। जय हरे कृष्णा कृष्ण